गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सो आज एक स्पेशल डे है और इसीलिए सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि अभी हमें मंदिर जाना है, भगवान जी को दर्शन करना है। इसलिए क्योंकि आज अक्टूबर 29 है और टुडे इज़ माय बर्थडे। सो अभी तो फिलहाल नहा धो के फ्रेश होके मंदिर जाना है। देखो सुबह सुबह कौन आया है, मेरा आ गया है मुझे बर्थडे के। देखो यहाँ पे वो सोता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, बोरा, इसको मैंने इस यहाँ पे रखा है क्योंकि विंटर का टाइम है ना, तो इसको ना गर्मी लगे। और यही सोता है वो। सुबह सुबह आ गया बर्थडे विश करने के लिए। सुबह सुबह कहाँ घूमने गया था, कहाँ घूमने गया था, कहाँ घूमने गए थे बच्चों? तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि अभी तो फ़िलहाल नहाना है, फ्रेश होना है और फिर मंदिर जाना है क्योंकि आज के दिन में मुझे मेरे मम्मी पापा ने इस दुनिया में लाए थे। थैंक यू मामा पापा, थैंक यू सो मच कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मुझे इस दुनिया में लाने के लिए और पूरी तरह से मेरे परवरिश करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया और बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने मुझे। और मैं हमेशा आप लोगों को ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। बस आज मेरे बर्थडे में भगवान जी को इतना विश मांगती हूँ, बस इतना एक ही प्रे करूँगी कि मेरे मम्मी पापा मुझे कभी छोड़ के ना जाए। कुछ भी हो जाए, बस मेरे मम्मी पापा, भगवान, बस। मैं जानती हूँ कि ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान ज़िंदगी भर रह सकता है हमारे पास, लेकिन एटलीस्ट मुझे से लगता है अभी भी मैं थोड़ी छोटी हूँ। अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि मैं अपनी मम्मी पापा से दूर रह सकूं। शादी हो गई है लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है मम्मी पापा से मैं दूर रहूं। तो जहाँ भी वो लोग अभी हैं वैसे ही रहे, वो लोग खुश रहे और उनको देख के मैं भी खुश रहूं। बस इतना मैं चाहती हूँ और बस इतना प्रे करूँगी कि मेरे मम्मी पापा की हेल्थ सही रहे, वो दोनों खुश रहे और जो भी करे बस अपने मर्ज़ी से करे, खुश रहे और उनको देख के मैं खुश रहूँ। उनको देख के ही मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, अपनी लाइफ खुशी से जीती हूँ। तो उनको बस मेरे से अभी एटलीस्ट दूर मत करो बस। तो फिर चलते हैं, नहा धो के फ्रेश होके मंदिर जाते हैं और आप पूरा ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैं अपने बर्थडे कैसे मनाती हूँ। मैं हो गई हूँ पूरा रेडी और ये पहना रहे, उल्टा पहना है। तो ये पहना रहे हैं मुझे मंगलसूत्र, मेरा नया वाला। ये मेरे वो पहले से ही मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है पोस्ट बर्थडे गिफ्ट। सो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताइए और मेरे हीरो की गेटअप दिखाते हैं। बेटा को दिखाओ से कौन से। सो ये है मेरे हीरो। एमती कर दो लड़ी, एटा धरो। कैसे लग रहे हैं हम दोनों आप हमें बताइए कमेंट करके और प्लीज़ लाइक कर लीजिए और मेरे बर्थडे की ब्लॉग में शेयर कर दीजिए, मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ रास्ते में। गाड़ी के उल्टा पवन मैदानी हम लोग अभी रास्ते में ही हैं और जा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर। यहाँ से 25 किलोमीटर है तो लगभग हमको ऐसे मिनिमम स्पीड में भी हमें 45 मिनट्स लग जाएगी। फिर पहुँच के आपको मिलते हैं। पैकेट केते पचार नड़िया केते कौन कौन अच्छे ता भितर देखिया, चुनरी, नड़िया, शंखा फंखा सब अच्छे ना। आण आण 50 देखिए, आण फूल भी नहीं आस, फूल दीटा आण। मंदिर पहुंच के मंदिर के बाहर से ही हम लोगों ने नारियल वगैरह जो भी लेना था माँ के लिए ले लिए। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये जो दुर्गाष्टमी और नवमी में हम लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, तो ये सब टेंट लगाया हुआ था ना, उसको अभी निकाल रहे हैं, इसीलिए अभी ऐसा दिख रहा है चारों तरफ। हम लोग आ गए मंदिर के गेट के अंदर, आगे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ।
नवरात्रि के लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन बनी हुई थी ना। अब ये सारे डेकोरेशन शायद निकाल भी देंगे, पता नहीं, बट अभी तक तो है। और बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ का। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। ये जो टेंपल है ना, ये बाम्बोज के पेड़ की मतलब जो लकड़ी है ना, उसी में ही पूरा टेंपल तैयार किया गया है। बहुत सुंदर टेंपल है। और इसके अंदर से पुराने मूर्ति पत्थर से ही सब पहले से ही है। और यहाँ पे तो दंतेश्वरी माँ सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। जो भी मानसिक करता है सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं आगे दर्शन करके माँ को प्रणाम करके मेरे हस्बैंड गए हैं प्रसाद लेने, तो मंदिर की बाहर ही मैं उनकी वेट कर रही हूँ। मंदिर से दर्शन करके हम लोग आ गए थे स्ट्रीट, मतलब एक स्ट्रीट में ये डोसा सेंटर है जहाँ पे बहुत अच्छा डोसा बनता है और यहाँ पे बहुत लोग खाते हैं। तो हम लोग यहाँ भी आ गए, डोसा थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाए थे। तो बस हम ब्रेकफास्ट करके आप लोगों को मिलते हैं। आ गई हमारी डोसा और हम दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और सच में बहुत टेस्टी है यार। तो फिर खाकर आपसे मिलते हैं, ठीक है। डोसा फिनिश करने के बाद हम लोग गए हाथ धोने। यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी दे रहे हैं और मैं हाथ धो दी। फिर अभी जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए और पेमेंट करके हम जाएंगे। अभी बहुत सारे शॉपिंग्स भी करनी है, तो फिर हम लोग ना वहाँ से डोसा खाकर फिर आगे रास्ते में एक यहाँ पे ना बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है, तो बस यही खाने आ गए। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम्हें जो खाना है खाओ और क्या क्या चाहिए खाओ। तो आने के टाइम में उनके पैर में गोबर लग गई, तो वही वो पोंछ रहे थे और धोने का चले गए। फिर हम लोग ले आए थे कचौड़ी और फिर कचौड़ी हम लोग खाने लगे। फिर मेरे लिए ले आए आइसक्रीम और हम लोग एक एक आइसक्रीम भी खा लिए। फिर आइसक्रीम के बाद हम गए कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदने में। पहले उनको भेजे आप जाओ ख़रीदो। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कितना अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे बर्थडे वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ और शेयर होना चाहिए, तब तो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिलेगी ना। और फिर उनको लेट होता देख के मैं भी गई उनकी हेल्प करने। और यहाँ पे हम लोग परवल ले रहे थे और ऐसे ही कुछ सब्ज़ी वगैरह घर लेके हमको जाना है। मार्केट आए हैं तो सब्ज़ी तो लेकर जाएंगे, सब्ज़ी भी लेनी है और रास्ते से राशन का सामान भी कुछ लेना है। केक भी लेनी है, डेकोरेशन के कुछ सामान लेनी है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और फिर मैं आगे रोड क्रॉस करके मुझे जाना था कॉस्मेटिक्स शॉप में, कुछ स्टेशनरी शॉप से कुछ सामान लेनी है। तो यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करके जा रही हूँ। उनको बोली आप गाड़ी लेके आ जाओ। तो वेजिटेबल्स ख़रीदने के बाद मैं यहाँ पे रोड क्रॉस करके आ गई ये दुकान। एंड मुझे लेना था लिपस्टिक्स वगैरह, डेकोरेशन के सामान, लेवन एंड ऐसे ही बहुत कुछ। तो इतने सारे लिपस्टिक्स के कलर थे तो एक चूज करके मैं ले आई। आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है बताइए। फिर वो गए पेमेंट करने। उसके बाद हम लोग गए ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप से हमने थोड़ा बहुत सामान उठाया जो हमें चाहिए था और मुझे चॉकलेट्स भी मिले बर्थडे के लिए। और फिर वो मुझे एक एक करके चॉकलेट यहाँ पे दिखा रहे हैं और मैं मना कर रही थी नहीं ये नहीं वो नहीं। फिर बोले कि ठीक है अपनी मर्ज़ी से ले लो। फिर मैंने ये वाली चॉकलेट ली और एक डेयरी मिल्क भी ले ली। 2 चॉकलेट्स मैंने ले ली। उसके बाद हम लोग गए पार्लर क्योंकि मुझे अपनी आईब्रो भी बनानी थी। और ये जो पार्लर है एक आंटी अपने घर में ही बनाए हैं। और क्योंकि यहाँ मैं न्यू हूँ तो मुझे इतना नहीं पता पार्लर के बारे में, लेकिन मैं यहाँ आती रहती हूँ, 1-2 बार आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पार्लर अपनी आईब्रो बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मेरी लेफ़्ट साइड वाला आईब्रो थोड़ा ज़्यादा कट कर दिए थे। देखिए थोड़ा सा जैसे यहाँ से निकाल दिए थे, ऐसे मुझे लग रहा था छोटा हो गया बोल के। राइट साइड तो सही था, लेफ़्ट साइड थोड़ा यहाँ पे कट हो गया था। उसके बाद हम लोग, मैं बोली चलो कोई ना हम लोग आईब्रो लगा लेंगे फिर फिर हमने गए नीचे, हमारी स्कूटी है, हम दोनों यहाँ से गए स्कूटी लेकर। थोड़ी हमें ज्वेलरी ख़रीदनी थी क्योंकि मुझे पायल्स लेनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया तो हमने नहीं लिए।
जो 2-3 ज्वेलरी शॉप देखे, लेकिन यहाँ की कोई भी डिज़ाइंस मुझे पसंद नहीं आए। और फिर मुझे गोल्ड की चेन भी अगर होती तो भी मैं ले जाती, लेकिन कुछ इतना अच्छा खासा मतलब डिज़ाइंस वगैरह नहीं थे, और सब बहुत छोटे छोटे थे जो मुझे मतलब गले में टाइट हो, और मुझे टाइट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये पसंद आया था, लेकिन इसका प्राइस जो था बहुत एक्सपेंसिव, लगभग 80,000, तो इसलिए मैंने उसको नहीं ली। फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाते हुए बहुत टाइम हो गया था और हमें भूख भी लगी थी, लेकिन तब ओनली 12 बज रहा था। तो उन लोगों ने बोले कि आप थोड़ा सा मैम वेट कर लीजिए मैम सर। फिर हम लोगों ने थोड़ा वीडियो बना लिए। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किए छोले भटूरे, और उसके साथ हमने ऑर्डर किए रोटी, और रोटी के साथ पनीर बटर मसाला। तो हम वो अपना ऑर्डर दे के हम दोनों वेट कर रहे थे वहाँ पे। एक वेट्रेस से हमने मोबाइल दे दिया, बोला कि मेरा हम लोग का थोड़ा वीडियो बना दो, तो वो हम लोगों की वीडियो बना दिए। और यहाँ पे इंटीरियर की डिज़ाइंस भी रेस्टोरेंट के बहुत अच्छे थे। फिर हमारा जो ऑर्डर था छोले भटूरे की वो आ गई। फिर देखिए कितने थोड़ा सा छोले दिए थे। फिर पहले तो छोले देख के मैं बोली इतना कैसे कम दिए, हमने 2 भटूरे इसमें कैसे खाएंगे। लेकिन ये छोले इतनी टेस्टी थी ना, हम दोनों ने पूरा दोनों मतलब भटूरे को ना पूरा खा लिया कंप्लीट करके छोले के साथ। बहुत टेस्टी था। लेकिन पता है ये जो बाउल यहाँ पे देखो मोबाइल में कैसे बिज़ी हैं। फिर मैंने बोला कि आपको खाना है मैं खा लो। फिर मैंने उनको एक निवाला खिलाया। फिर उसके बाद दोनों साथ में हम लोग खा लिए, कंप्लीट कर लिए पूरी। लेकिन जब देखे ना ये बाउल जो था ना दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उससे भी छोटा है ये, क्योंकि अंदर की तरफ पता है ना कितना कम देते हैं। लेकिन फिर भी छोले और भटूरे दोनों बहुत टेस्टी थे और स्मूथ भी थे, इसलिए हमें अच्छा लगा तो हमने कंप्लीट कर दिए। फिर बस देखिए कितना छोटा सा बाउल में दिया था। फिर आ गई हमारी रोटी और उसके साथ बटर पनीर मसाला। हम दोनों को ही ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, हम दोनों बस थोड़ा सा स्पाइसी हो तो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी घर में तो बिल्कुल भी स्पाइसी हम लोग नहीं खाते कंप्लीट। तो बहुत अच्छा था बटर पनीर बटर मसाला तो स्वीट होता है ना। फिर हम दोनों ने अपना कंप्लीट कर लिए लंच कंप्लीट करके हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते से केक भी लेनी थी, केक हमने अभी तक नहीं लिए हैं, बाकी सब काम ख़त्म कर लिए हमने। 2-3 केक सब घूमने के बाद फिर फाइनली केक शॉप में हम लोग पहुंच गए, जहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइंस तो नहीं थे, लेकिन ये रसमलाई का फ्लेवर का केक था। ऐसे भी ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह था, लेकिन वो हम हमेशा ब्लैक फॉरेस्ट में लेती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर रसमलाई का था केक, हम वही लेके आ गए। और घर में उसके 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए। मैं रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तब तक मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी। और फिर मैं केक लेकर गई सीधा सिस्टर के रूम पे, क्योंकि दीदी के रूम पे ना ये जो दीदी हैं यहाँ के नर्स हैं, तो इनके रूम में फ्रीज़ वगैरह मतलब रखे हैं, तो हम अपने वेजिटेबल्स वगैरह कभी कभी रख लिया करते हैं, तो उनके फ्रीज़ में अभी रख देंगे। हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ना, तो हम घर से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए ज़्यादा सामान लाकर हम नहीं रहते हैं, क्योंकि कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इतना सारा सामान लेकर ट्रांसफ़र होने के लिए दिक्कत होगी, इसलिए हम नहीं रहते। लेकिन दीदी यहाँ के लोकल हैं, तो इनका घर यहाँ पास में है, तो यहाँ पे वो अपना मतलब बहुत दिन से मतलब बहुत साल से 20 साल से दीदी यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसीलिए वो मतलब अपने पास सब कुछ रखे हैं फ्रीज़ वगैरह। तो मैं दीदी को दिखा रही थी, दीदी केक डिज़ाइन सही है, और देख भी रही थी कि ट्रैवल के टाइम में केक कहीं इधर उधर नहीं हो गया ना, लेकिन केक पूरी सही थी। फिर हमने उसको फ्रीज़ में रख दिए। फ्रीज़ में रखने के बाद मैं जब दंतेवाड़ा में थी, मेरा एक पार्सल आया था, जो एक भैया को मैं कॉल की थी, वो पार्सल वो रिसीव कर दिए थे। उसका पेमेंट मैंने ऑनलाइन में कर, 2 पार्सल थे, एक मेरे लिए एक सॉल था जो कि दिखाऊंगी बाद में आप लोगों को, और एक पार्सल था मेरे हस्बैंड के लिए जो मेरे तरफ से उनके लिए सरप्राइज़ थी। बर्थडे मेरी थी लेकिन गिफ्ट उनके लिए मैं मंगाई थी ऑनलाइन से। तो वही वो भैया के रूम आके मैं पार्सल ले रही हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या सरप्राइज़ मैं अपने हस्बैंड लिए ली हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हस्बैंड ही अपने वाइफ को गिफ्ट्स दे या सरप्राइज़ दे, कभी कभी वाइफ को भी हस्बैंड को देनी चाहिए, वो बहुत स्पेशल होता है। मेरे रॉकी को देखिए, मैं आज दंतेवाड़ा गई थी ना, वो मिला नहीं था, तो इसलिए अभी देखा तो मेरे पास आ गया था। फिर मैं भैया से पार्सल ले ली और फिर यहाँ से मैं निकल गई अपने रूम के लिए।
तो अब जाके देते हैं मेरे हस्बैंड को, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं और उनको ये पार्सल देते हैं। उनको नहीं पता मैं लेने आई हूँ, उनको पता है मैं केक रखने गई हूँ फ्रीज़ में। तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो मेरे हस्बैंड के रिएक्शन देखने के लिए? ये क्या सरप्राइज़ है लाया। वो मोबाइल में बिजी थे, फिर मैं उनको दी तो बोल रहे हैं कि क्या है ये। बोले चलिए ओपन करके देखिए। फिर जब वो ओपन किए उनके रिएक्शन देखिए आप लोग। उस सोच रहे क्या है ये, कहाँ से खोलूँ। तो फिर जब ये ओपन किए और वो देखे ना, अंदर कुछ दिख रहा है ऐसे जो उनको बहुत दिन से चाहिए था, क्योंकि उनका जो मोबाइल है ना वो 5 साल हो गया था और वो खुद के लिए ले ही नहीं रहे थे। तो मैंने उनके लिए एक मोबाइल लाया है जो कि Vivo T2 5G, जो मुझे 18,000 पड़ा फ्लिपकार्ट से। और इनकी खुशी देखिए, ये खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर दूँ। मोबाइल क्या है। तो यहाँ पे वो ओपन कर रहे थे और उसके बाद ओपन करके मुझे दिए कि तुम ही इसको अभी तुम्हारे हाथ से इसकी ओपनिंग करो। फिर मुझे दिए और मैं अभी इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपने हाथों से मोबाइल स्टार्ट करो, तो मैं यहाँ पे मोबाइल स्टार्ट कर रही हूँ। फिर थोड़ा लेट हो रही थी, फिर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करके मैंने रख दी इसको पीलो के ऊपर जब तक ये स्टार्ट होता है। ये इसमें क्या क्या आया है दिखा रही हूँ आपको। चार्जर आया है, बैक कवर आया है इसका, और ऐसे ही। और इसका स्क्रीन गार्ड तो लग के इसके साथ आया था। फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दी। ओपन करने के बाद मैं सीधा गई पहले कैमरा में। पहले मैं बैक कैमरा चेक की। बैक कैमरा बहुत अच्छा था, इसका 64 मेगापिक्सल है और बैक कैमरा बहुत अच्छा था। फिर मैंने फ्रंट कैमरा चेक की। फ्रंट कैमरा भी बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर उन्होंने मेरे बैक कैमरे में फ़ोटो खींची। वो फ़ोटो देखिए कितना अच्छा आया है। फिर मैंने इनका फ़ोटो खींचा था। और ये कुछ फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने फेंका इनके ऊपर दूसरा वाला पार्सल जो मेरे लिए शॉल था। ज़्यादा धूप होता है ना बाहर, तो हम दुपट्टा को मतलब ऐसे लगाते हैं, तो पूरा एग्जैक्ट वैसा टाइप का एक आता है शॉल जो कि ऑनलाइन में अवेलेबल था। और इसको मैंने ऐसे ही स्टॉल ढूंढा तो मुझे ये मिल गया। और इसको ऐसे बांधते हैं, पूरा बांधने जैसे आता है पूरा, मतलब आपको मतलब उसके पीछे धागा देगा बांधने के लिए। और ये सिर्फ इसी में ही यूज़ होगा। ये दुपट्टा जैसे नहीं है, ये ड्रेस जैसे आता है। एक ऊपर टोपी जैसे रहता है और आगे से आप उसको बांध सकते हैं। फिर ये 2 चॉकलेट्स जो मैं 4 बजे उसको निकाल रही थी खाने को, फिर मैं रख दी डेकोरेशन के लिए। फिर मैं बनाई यहाँ पे सब्जी पूड़ी और फिर खीर बनाई, सिमाई का खीर बनाई। सब्जी तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड सब्जी बना दिए थे मेरे लिए। और फिर हम लोगों ने मिलके की डेकोरेशंस। यहाँ ये थी पूरी बर्थडे की डेकोरेशन। डेकोरेशन कैसी लग रही है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और फिर आ गया सेलिब्रेशन का टाइम। ये आ गए थे भैया लोग जो हमारी कॉलोनी में हैं, मेरे हस्बैंड के कलीग्स से। और मैंने बुलाया था दीदी को, वो भी आए हुए थे। और ये थी डेकोरेशन वगैरह। मेरे हस्बैंड को तो इतने आते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और मैं खुद डेकोरेशन की हूँ। आप लोगों को कैसे लग रहा है ये बताइए मुझे। और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है ना, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और आप उसको पहले देख सकते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। हैप्पी बर्थडे। इश्क मजहब इश्क मेरी बात बन गई। हैप्पी बर्थडे डियर भाई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें।
हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं, मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नखरे और गुस्सा में हम लोग की बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई। यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी फिर भी वो लगा रहे थे, और फिर हम सब ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक लिए और उसके बाद हमने पूड़ी सब्ज़ी और खीर सब ने खाई और मिठाई वगैरह खाया। उसके बाद सेलिब्रेशन होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मतलब बर्थडे की जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसी लगी पक्का मुझे कमेंट करके आप बताइए, और मेरे जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड मुझे आज बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारे विशेस आए, मैसेजेस आए, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे हस्बैंड को जो मुझे इतने सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतना सब कुछ किए। थैंक यू सो मच। एंड बस ऐसे ही ख़त्म हो गई सेलिब्रेशन और बर्थडे भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।